चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो फिजिक्स में आपको पता है, मैंने पहले के लेक्चर बताया है कि मैथमेटिक्स का बहुत ज़्यादा रोल है। तो हमें कितनी मैथमेटिक्स एटलीस्ट प्रिपेयर कर लेनी चाहिए जिससे कि हमें कोई दिक्कत ना हो। तो इससे रिलेटेड मैंने आपको ये नोट्स भी आपको हमने भेजे थे। इसमें हमने आपको ये एपी है, ये जीपी है, बाइनोमियल है, ट्रिग्नोमेट्री है, ये सारी चीजें मैंने आपको इससे पहले के लेक्चर्स में करवा दिया है। आज जो मैं करवाने वाला हूँ वो सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए है, और फिजिक्स में इसका यूज तो समझ लीजिए कि बहुत ज्यादा है, वो है कैलकुलस। तो आज मैं जो डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ वो है कैलकुलस के बारे में। तो देखेंगे यहाँ पे कैलकुलस। कैलकुलस ये आपका एक्चुअल में मैथ की एक ब्रांच है। ये क्या है? कैलकुलस क्या है? मैथ की एक ब्रांच है। मैथ की एक ब्रांच है। तो अब चूंकि फिजिक्स में इसका बहुत ज्यादा यूज है तो हम पूरी मैथ तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हम उतनी चीजों को जरूर पिक करेंगे जिससे कि हमारा यहाँ पे काम चल जाए। तो ये कैलकुलस को दो भागों में बांटा गया है। एक है डिफरेंशियल। डिफरेंशियल और दूसरा है आपका इंटीग्रल। इंटीग्रल यानी एक डिफरेंशियल हो गया और एक इंटीग्रल हो गया। तो मैथमेटिशियंस इसको कैसे आपको बताते हैं वो एक अलग विषय है। मैं इसको थोड़ा सा एक एप्लीकेशन वे में बताऊंगा, इजी में बताऊंगा, ताकि आपको इसका एप्लीकेशन जल्दी से आपको याद हो जाए और समझ में आए। आप यूं मान लीजिए कि डिफरेंशियल का जो काम है ना, इसका काम है ब्रेक करना। ब्रेक यानी तोड़ना। ये तोड़ने का काम करता है। और इंटीग्रल क्या करता है? ये करता है ऐड। ये जोड़ने का काम करता है, ये करता है जोड़ने का काम। तो भाई अब ये डिफरेंशियल कोई कटर थोड़ो है जो कट करेगा या तोड़ेगा, या कोई हैमर थोड़ो है जो तो पत्थर तोड़ेगा। और इंटीग्रल कोई फेविकोल थोड़ो ना है जो किसी को जोड़ देगा। तो ये एक्चुअल में जोड़ने और तोड़ने का काम किस पे होगा? तो जोड़ने और तोड़ने का दोनों काम जो है हमारा होता है फंक्शन के ऊपर, किसी फंक्शन के ऊपर। फंक्शन फंक्शन यानी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एन, यानी इस तरह का कोई फंक्शन होगा, एक्स हो, वाई हो, जेड जो भी है, इस तरह पे काम करता है। अच्छा, तो अब हम इन डिफरेंशियल और इंटीग्रल को कैसे पहचानेंगे? बहुत ध्यान समझिएगा, पहचानेंगे कैसे? तो इसके लिए इनकी पहचान होती है इनके ऑपरेटर से। यहाँ पे ऑपरेटर, ऑपरेटर के बारे में थोड़ा जान लीजिए। जैसे ये आपका प्लस है, ये माइनस है, ये आपका मल्टीप्लाई है, ये डिवाइड है। दीज ऑल आर द ऑपरेटर्स। जैसे आपने लिखा 2 + 2 4, तो इसमें इस दो का और इस दो का कोई रोल नहीं है। इसमें सारा रोल किसका है? इस प्लस का। ये प्लस का सारा रोल है इसके अंदर। अगर यही आप लिख दो 2 - 2 लिख दीजिए तो क्या आएगा? ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी देखिए किसका रोल आ गया, ये माइनस का रोल आ गया, यानी ये ऑपरेटर है। यानी किसी भी फंक्शन को रन करवाने के लिए मेन जो हमारा होता है ऑपरेटर। तो इस डिफरेंशियल का ऑपरेटर क्या है, इसे भी आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखें। तो इसका जो ऑपरेटर है हमारा, वो हमारा आता है डी डी एक्स ऐसे, या डी डी टी, या डी डी आर। ये बहुत सारे हो सकते हैं, जहां पे एक्स, टी और आर ये सभी क्या है? वेरिएबल है। और ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, इसलिए इसमें कोई ज्यादा हेडेक की बात नहीं। ये बहुत सारे आपके डीवी है, डीटी है, जो तमाम तरह के बन सकते हैं।
जिस तरह का फंक्शन उस तरह का ऑपरेटर। और इसी तरह से अगर इधर आ जाओ आप, तो यहाँ आप देखोगे तो इसका ऑपरेटर क्या आएगा, ऐसे इसके ऑपरेटर है, इसका ऑपरेटर है इस तरह से, इंटीग्रेशन, ये सिंबल है इंटीग्रेशन ऑफ dx या इंटीग्रेशन ऑफ dt या इंटीग्रेशन ऑफ dr, ऐसे आ जाएंगे आपके। ये यहाँ भी यही चीज सेम यहाँ पे लागू है जो यहाँ पे है, ये सेम चीज। अब प्लेस कहाँ होगा, स्थान कहाँ होगा, देखिए जैसे ये जो ऑपरेटर देखिए क्या है, जो ये ऑपरेटर है ये कहाँ रखे जाते हैं, ये बीच में रखते हैं, मिड में लगते हैं, मिड में। जैसे 2 + 2 तो कहाँ ये बीच में आ गए ना। ऐसे ही ये कहाँ लगेंगे, इसको भी आप अच्छे से देखिए और समझिए। तो अब देखेंगे यहाँ पे फंक्शन के साथ ये कैसे रिलेट करेगा, देखिए यहाँ पे dx ऑफ x⁴n, ये यहाँ लगता है, इसके यहाँ पे रखते हैं, नहीं राइट साइड पे। लेकिन यहाँ पे अगर इसके साथ की बात करें हम, तो यहाँ पे आपका आता है इंटीग्रेशन ऑफ x⁴n और dx, ये आपका आता है। ये चीज आप ध्यान रखिए कि इसके लिए फंक्शन कहाँ आता है, इसके लिए फंक्शन इस सिंबल और इसके बीच में आता है, और इसके लिए कहाँ आता है, इसके राइट साइड पे आता है। अच्छा अब करता क्या है, देखिए अब यहाँ से आपकी मेन बात स्टार्ट हुई है। करता क्या है ये, देखिए ये करता है तो तोड़ने का काम करता है, तो इसकी जो पावर होती है इसको तोड़ के आगे ले आता है ये n, और ऊपर की पावर से एक कम कर देता है, यानी n-1 कर दिया, यही इसका आंसर हो गया। तो इसका एग्जाम्पल अगर ले लें हम, dx ऑफ x⁵, तो क्या करेगा ये, सिर्फ 5x 5x⁴ हो जाएगा। और इसी प्रकार से बच्चे अगर यहाँ पे बात करें हम, तो ये क्या करता है, दोनों को पैरेलल सीखेंगे हम, डिफरेंशियल और इंटीग्रल दोनों को हम पैरेलल सीखते चलेंगे। ये काम क्या करता है, जोड़ने काम करता है, इक्वल टू, तो इसमें क्या किया कि x⁴n है और इसमें एक जोड़ दिया, और जो यहाँ पे आएगा उसी से इसने क्या किया, डिवाइड कर दिया, तो ये हो जाएगा n+1। तो अगर इसमें हम एग्जाम्पल ले लिया x⁴ आपने ले लिया 5, कितना हो जाएगा आपका x⁵ 5 +1 इक्वल टू x⁶/6, यही आंसर हो जाएगा। और इसके साथ कांस्टेंट c भी जोड़ते हैं, कांस्टेंट c लिख देते हैं, ठीक है। इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप चाहो तो लिख दो, चाहो तो इसको छोड़ दो। कुछ स्पेशल केसेस होते हैं जहां पे इसकी जरूरत पड़ती है, बाकी कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती है। अच्छा अब ये आपको एक बेसिक फार्मूला तो मिल गया इसका, लेकिन अब कुछ कंडीशंस होती हैं। क्या कंडीशंस होती हैं, उनको भी आप ध्यान से बहुत अच्छे से समझिएगा। देखिए मैं कुछ इसमें बता रहा हूं और इसको आप एक एक करके इसको समझेंगे। देखिए अब यहाँ पे किन किन को ये डिफरेंशिएट करेगा, किन किन को नहीं करेगा। तो इसमें एक नियम है कि ये डिफरेंशिएट उन्हीं को करेगा जो सेम बिरादरी के हैं। सेम बिरादरी डी dx, और यहाँ पे जो फंक्शन आपका आएगा ये भी x के फॉर्म में होना चाहिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपने ले लिया √x ले लिया, ठीक है, तो ये भी यहाँ x है और यहाँ भी x है, तो ये डिफरेंशिएट हो जाएगा। कितना आएगा भाई, पावर कितनी है इसकी, 1/2, रूट मतलब पावर 1/2, यस तो 1/2 बाहर आ गया, और x की पावर 1/2 - 1, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 और x की पावर -1/2। क्लियर। लेकिन अगर यहीं कहीं पे ऐसे दे दिया dx ऑफ k, तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, x है और यहाँ पे क्या है, k है, इसकी सेम बिरादरी की ये नहीं है, तो जो इसके सेम बिरादरी के नहीं होते उनको क्या ये 0 कर देता। चलो भाई 0 हो जाओ। इसी प्रकार से अगर आपका यहाँ पे आएगा dx ऑफ 10 अगर आ गया सर, तो देखिए यहाँ पे क्या है, x है, हाँ पर फिर भी 0 होगा। कुछ भी हो जाए भाई,
अगर एक कांस्टेंट है तो 0 ही हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। जहां पे k और 10 ये क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। ओके सर। अगर वेरिएबल है, मान लीजिए, मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि किसका नहीं होगा। देखिए जैसे आपने ले लिया, आपको समझाने के डी वाई बाई डी टी। अब यहाँ y अगर डिस्प्लेसमेंट है, t टाइम है, तो ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा आपका। जहाँ पे y क्या है आपका, डिस्प्लेसमेंट है, और t क्या है आपका, टाइम है। तो चूंकि टाइम जैसे अगर लिखेंगे आप तो क्या होगा, इधर टाइम भी बढ़ेगा और इधर डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ेगा, ये दोनों वेरिएबल है, तो इसमें संभव है। लेकिन इस तरह से अगर k कांस्टेंट है, यहाँ पे k क्या है आपका, k जो है आपका कांस्टेंट है, तो कोई भी कांस्टेंट नंबर आएगा तो वो सब का सब 0 हो जाएगा। इस तरह से इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा। लेकिन इसी के पैरेलल अगर यहाँ देखें, हम इंटीग्रल में देखें तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिख दिया इंटीग्रेशन ऑफ dx लिख लिया, केवल dx। तो अब यहाँ पे ऐसा तो कुछ है ही नहीं, तो इसको क्या होगा, इंटीग्रेशन इसका केवल x हो जाएगा। ये जो है इंटीग्रल जो है बहुत ही दयालु है, बहुत ही काइंड नेचर है, कभी किसी पे कुछ नहीं करता है, कोई भी आए सबको माफ कर देता है ये। और यहाँ पे देखिए, अगर कोई इंटीग्रेशन यहाँ नंबर कोई आ जाए 10 dx आ जाए, तो इसको भी क्या कहेगा, भाई तुम अच्छे से जाओ और ये x भी मेरा साथ में ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो ये इस तरह से इसका डिफरेंशिएशन, इस तरह से इसका इंटीग्रेशन आपका आता है। अगर यहाँ पे, अच्छा एक्चुअली मैं और आपको बता दूं कि ये होता कैसे है। कई बार बच्चों को आता है कि भाई ये कैसे हो गया। जैसे मान लिया आपने लिख लिया यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ dv लिख दिया, तो ऐसे भी तो लिख सकते हो इसको, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1, ध्यान से समझना यहाँ पे, dv 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने में कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। या इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ v की पावर 0 और dv लिख सकते हो। अब इंटीग्रेशन के नियम क्या कहता है कि पावर में एक ऐड कर दो और उसी से उसको डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे इंटीग्रेट करने पे क्या आएगा, ये v की पावर 0 + 1 अपॉन 0 + 1 इज इक्वल टू क्या, v की पावर 1। तो इसीलिए इंटीग्रेशन ऑफ dv इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v। इसीलिए यहाँ पे dx का x हो गया था। तो ये बहुत सिंपल से नियम है, इनको अगर आप ध्यान करके समझोगे तो सारे बहुत अच्छे से आपको आ जाएंगे। तो अभी आपने देखा कि कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, कैसे इंटीग्रेट करते हैं। अब इसके बाद देखिए कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जैसे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो गए, लॉगरिथमिक हो गए। जैसे अब यहाँ पे मैं कुछ आपके एग्जांपल लेता हूँ, जैसे ये आपके डी dx ऑफ साइन x। तो देखिए यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, तो ये डिफरेंशिएट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका cos x। अगर dx ऑफ आपने tan x ले लिया, ये याद करने पड़ेंगे सारे आपको, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर इधर इंटीग्रेशन ऑफ साइन x ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस cos x हो जाएगा। और ऐसे ही ये पूरी टेबल यहाँ पे दे रखी है, आप इसको अच्छे से याद कर सकते हो। देखो ये तो डिफरेंशियल का है, देखिए यहाँ ये डिफरेंशियल का है, और इसके बाद अगला जो है आपका वो यहाँ पे ये अगली टेबल जो है वो इंटीग्रल की है। देखो दोनों टेबल नोट्स में दे रखी है, ये इंटीग्रल है, ये इसकी टॉपिक में दे रखी है कि साइन एक्स का क्या होगा, कॉस एक्स का क्या होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये सारा ये नोट्स बिल्कुल पढ़ने वाला है, और इनको अच्छे से, और कुछ पढ़ना या ना पढ़ना, लेकिन डिफरेंशियल और इंटीग्रल जरूर ही पढ़ लेना, क्योंकि ये बहुत बहुत ज्यादा काम आने वाला है और बहुत ज्यादा इसका यूज है आपकी इस पूरी फिजिक्स के अंदर। बहुत ज्यादा यूज इसका है, ये सारा जो है बहुत ज्यादा आपका इसका यूज होता है आपके। तो अब देखिए यहाँ पे इसके अलावा देखिए इसमें जो टॉपिक में आपके हैं, जो आपके यूज आने वाले हैं, मान लीजिए कि कोई दो फंक्शन है
डिफरेंशियल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। देखिए ये एक अच्छा क्वेश्चन है और इस पे भी कई बार आपको क्वेश्चंस स्ट्रेट मिल जाते हैं या फिर आपको थोड़ा सा ध्यान करना। अब देखिए यहाँ तक जो मैंने ऊपर बताया ना, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या सिंगल वेरिएबल है, यहाँ पे भी क्या सिंगल वेरिएबल है, यहाँ भी सिंगल है, यहाँ भी सिंगल है, सारे सिंगल सिंगल वेरिएबल है। मान लीजिए किसी फंक्शन में दो वेरिएबल एक साथ आ जाए, जैसे आपका दे दिया कि भाई आप बताओ कि y इज इक्वल टू u और v, ये दो वेरिएबल है। अब यहाँ y और v क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्रोडक्ट हो रहे हैं। तो इनको कैसे डिफरेंशिएट करोगे, तो इसका नियम क्या कहता है, देखिए ध्यान से, यहाँ पे नियम कहता है कि dy बाई dt या dx, जो भी चाहो आप ले लो, क्योंकि दोनों वेरिएबल है तो सब में ले सकते हो आप इसको, इक्वल टू डी dt ऑफ ये आपका u और v, ये लिख लिया आपने। अब नियम के अनुसार पहला ये इसमें ये फर्स्ट टर्म हो गया और ये क्या हो गया आपका सेकंड हो गया दूसरा। तो पहले फर्स्ट यानी u और d dt ऑफ v प्लस v और du बाई dt, ये फार्मूला हो गया किसका, किसी प्रोडक्ट का। ध्यान रखिएगा जब कभी भी प्रोडक्ट्स आए, देखो ऐसे इसको मैं एक एग्जांपल से बताऊंगा भी आपको, ताकि आपका ये अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे हमने एक फंक्शन ले लिया, एक क्वेश्चन ले लिया हमने, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन हमारा है कि y इज इक्वल टू x साइन x, ये फार्मूला हो गया हमारा। अब इसको हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे अगर आप पता करें तो ये क्या है, x भी एक फंक्शन होता है तो ये पहला फंक्शन हो गया, और ये साइन भी क्या है, ये भी फंक्शन है तो ये दूसरा फंक्शन हो गया। तो अब अगर आप आंसर में डी वाई बाई डी एक्स लिखते हो तो क्या आएगा आपका, ये डी डी एक्स ऑफ एक्स साइन एक्स। ओपन करेंगे तो ये पहला फंक्शन है फर्स्ट है और ये क्या है आपका सेकंड है। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपका, ये फर्स्ट फंक्शन यानी एक्स और डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस साइन एक्स और डी डी एक्स ऑफ एक्स। अब इसको अगर सॉल्व करोगे तो क्या आंसर आएगा, देखिए बहुत आसान सा है आपका। यहाँ पे ये आपका x और साइन एक्स क्या हो जाएगा cos x, और ये साइन एक्स और इंटू 1, तो यही इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा। कि अगर आप यहाँ पे लिखते हो कि d dx ऑफ x साइन x, तो सॉल्व करने पे आपकी वैल्यू आएगी x cos x प्लस साइन x, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये होगा डिफरेंशियल का। सर अगर एक बार दोबारा बता दो। दोबारा हाँ दोबारा बता देता हूँ, देख लो कैसे होता है ये, बहुत बहुत आसान से। मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर, आप जितनी बार कहोगे उतनी समझा देंगे। एक क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, क्वेश्चन है कि अब एक साथ दो वेरिएबल हैं आपके। जैसे आपने एक क्वेश्चन ले लिया आपने यहाँ पे आपने ले लिया y और ये tan y, ये आपका आपने ले लिया x इज इक्वल टू, ये आपका क्वेश्चन था। ये कोई भी आप मान सकते हो, इसमें देखिए ये पहले ये फर्स्ट हो गया आपका, ये पहला हो गया और ये दूसरा वेरिएबल हो गया, सेकंड वेरिएबल हो गया। अब इसको डिफरेंशिएट करोगे अगर मान लीजिए, तो इसका आंसर कैसे आएगा, ये देखिए इसका आंसर आपका डी डी वाई ऑफ एक्स। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हम डिफरेंशियल ऑपरेटर चुनेंगे वो फंक्शन के अकॉर्डिंग चुनेंगे। ऐसा मत करना कि यहाँ कुछ और चुन लीजिए। इसमें y है तो आपको यहाँ पे y ही लेना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। तो अब इसको लिया तो क्या हो जाएगा, ये d यहाँ पे d dy ऑफ
वाई और tan y, ऐसे लिख लिया आपने। तो नियम क्या कहता है? नियम कहता है कि भाई पहले आप, ये फर्स्ट फंक्शन है आपका, ये पहला है, और ये क्या है? दूसरा है। तो पहले आप फर्स्ट फंक्शन को लिख लीजिए आप। तो पहले आप फर्स्ट फंक्शन को लिख लीजिए इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन यानी y, और फिर दूसरे को डिफरेंशिएट कर दीजिए यानी डी वाई ऑफ tan y, ये पहला निपट गया, प्लस दूसरा फंक्शन यानी tan y और डिफरेंशिएट ऑफ सेकेंड फंक्शन। तो अब क्या होगा? देखिए y तो y सिंपल लिखा रहेगा, और tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेक स्क्वायर होता है, तो ये होगा सेक स्क्वायर y प्लस tan y इंटू 1, तो ये आपका इज इक्वल टू y सेक स्क्वायर y प्लस tan y, ये आपका डिफरेंशिएशन हो जाएगा इसका। क्लियर? यस सर। तो इनकी प्रैक्टिस जितनी ज्यादा आप करोगे उतना ही आपको इसको फायदा होगा। और दूसरा एक लास्ट इसमें है, वो भी मैं पूरा करवा देता हूँ आपको, वो है डिवीजन। मान लीजिए कोई फंक्शन इस तरह का डिवीजन के फॉर्म में दे रखा है। डिवीजन डिवीजन में मान लीजिए कोई फंक्शन दे रखा है y इज इक्वल टू a बाई बी दे रखा है। इसको अब आपको डिफरेंशिएट करना है, इसको भी क्या करना है आपको? डिफरेंशिएट करना है। तो इसके भी नियम है। देखिए ये जो मैं बता रहा हूँ, ये मैथ में इसका बहुत ज्यादा एक्सटेंडेड फॉर्म में है। हमने केवल उसको सॉर्ट करके उतना हमने आपको बताया जितना हमारे फिजिक्स में यूज है। इसलिए इसको ऐसे ही समझना। जो बच्चे मैथ्स के होंगे उनको जब मैथ में डिफरेंशियल इंटीग्रल आएगा तो उनको उनके टीचर्स मैथ वाले पढ़ाएंगे उनको, और यही चीज को वहां पे वो थोड़ा सा हाइपर फॉर्म में पढ़ाएंगे आपको, यही चीज। ठीक है? लेकिन हम फिजिक्स वाले, हमें तो उसका कोई ज्यादा यूज है ही नहीं। हम तो उतनी चीजें पढ़ेंगे जो हमारे काम की हैं, जो हमारे एग्जाम में हेल्प करे हमें। तो इसमें देखिए क्या होता है, इसका नियम क्या कहता है, फार्मूला क्या बनता है इसका, कि अगर डी वाई बाई डी टी आप सेलेक्ट करते हो तो ये क्या हो जाएगा? डी टी ऑफ ए बाई बी। तो इसका नियम कहता है कि पहले आप जो न्यूमरेटर है उससे लिख लीजिए यानी बी, और फिर डी टी ऑफ ए लिखिए, फिर माइनस कर दीजिए ए और डी टी ऑफ बी, और इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए बी के स्क्वायर से। ये फार्मूला हो गया आपका। अभी आपने देखा होगा कि अभी मैंने एक क्वेश्चन लिया था कि यहाँ पे क्वेश्चन है आपका डी एक्स ऑफ tan x इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, ये आपका प्रूव करना है। ठीक है? तो इसको आप इसी फार्मूले की हेल्प से प्रूव कर सकते हो। कैसे? देखिए बहुत आसान सा ही है। आंसर कैसे आएगा इसका? आप लिख सकते हो कि यहाँ पे tan x इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप? साइन x अपान कॉस x। अब यहाँ पे डी एक्स ऑफ tan x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका? ये डी एक्स ऑफ साइन x अपान कॉस x, ये आपका आ जाएगा। अब यहाँ पे एक डिनोमिनेटर होगा, एक न्यूमरेटर होगा। तो फार्मूला क्या कहता है? ये फार्मूला देखिए, ये जो फार्मूला है आपका, ये आपका इसी फार्मूले को हम आगे लेके चलेंगे। तो ये फार्मूला कहता है भाई कि पहले आप न्यूमरेटर को लिख लीजिए, यानी आपने पहले cos x को लिखना है, cos x इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ये हो गया आपका, माइनस साइन एक्स और डी एक्स ऑफ कॉस एक्स अपान कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ये इसको इक्वल टू आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? देखिए cos x तो हो ही गया आपका, cos x, और sin x को डिफरेंशिएट करोगे तब भी क्या आएगा? cos x हो जाएगा।
cos x हो जाएगा माइनस sin x, और cos को डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस sin x आ जाएगा ये अपान cos x स्क्वायर। इसको और सॉल्व करोगे तो क्या आएगा ये बेटा आपका cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x अपान cos स्क्वायर x। तो इसकी वैल्यू क्या होती है sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x की, इसकी वैल्यू होती है 1 अपान cos स्क्वायर x, और 1 अपान cos मैंने कल बताया था क्या होता है tan होता था और sec होता है इज इक्वल टू sec स्क्वायर x। तो देखिए यही आ गया ना, ये आएगा d dx ऑफ tan x को अगर डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा sec स्क्वायर x आएगा। और देखो हमने यहाँ पे जब आपको स्टार्टिंग में बताया था ना, आपको यहाँ पे तो ये लिखा था हमने, ये फार्मूला हमने लिखा था ना, देखिए यहाँ पे ये, तो इसका प्रूफ भी है यही, ये ऐसे जो हमने लिख दिए है ना, ये sin x इक्वल टू cos x, तो ये ऐसे नहीं लिखा हमने, सबके प्रूफ है और ये सभी क्वेश्चन मैथ्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां पे ये प्रूव करने के लिए आते हैं बाय द फर्स्ट प्रिंसिपल इसको। और ये 3 नंबर का क्वेश्चन, 4 नंबर का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आता है, तो वो मैथ वाले करेंगे, लेकिन हमने बस यहाँ छोटा सा लेकर के आपको दिखा दिया कि कैसे ये काम करता है। आई होप की चीजें क्लियर हो गई होंगी आपको, डिफरेंशियल क्या होता है, इंटीग्रल क्या होता है। एक बार मैं फिर से इसको रिवाइज कर देता हूँ ताकि कहीं कोई बात, कोई अगर पीछे से जुड़ा हुआ हो तो उसको ध्यान में आ जाए बातें। बच्चों हमने टॉपिक आज की बताई है कैलकुलस। कैलकुलस के 2 पार्ट होते हैं, एक डिफरेंशियल जो तोड़ने का काम करता है और एक इंटीग्रल जो जोड़ने का काम करता है। ये तोड़ना और जोड़ना किस पे हो सकता है, ये सारा काम होता है फंक्शन के ऊपर होता है। अब किस प्रकार से तोड़ेंगे जोड़ेंगे, तो इनके लिए चाहिए इनका ऑपरेटर, तो ये हो गया इनका ऑपरेटर, ये सारे इनके ऑपरेटर्स हैं। ऑपरेटर जो होते हैं वेरिएबल के अकॉर्डिंग होते हैं, जैसा वेरिएबल वैसे तरह का हम ऑपरेटर लेते हैं। ये होगा इंटीग्रल। अब क्या करते हैं इसके अंदर, देखिए अगर किसी फंक्शन को हमने ऑपरेट कर दिया, ध्यान से देखिएगा यहाँ ऑपरेट करते हैं इसके ऊपर, ये तो ये तोड़ने काम करता है, तो क्या तोड़ेगा ये आपका, ये तोड़ देगा इसके फंक्शन को, फंक्शन के जो है पावर को। ये पावर कितनी थी यहाँ पे में था, इसको तोड़ के आगे ले आया, ये देखो यहाँ ले आया, और ऊपर कोई हमने एग्जांपल ले लिया, जैसे हमने लिया x टू द पावर 5 ले लिया, डिफरेंशिएट किया तो ये 5 को तोड़ के कहाँ ले आया, देखिए आगे ले आया ये, और ऊपर के पावर में एक कम कर दिया तो 5x टू द पावर 4 हो गया, तो ये हो गया आपका डिफरेंशिएशन। इसी प्रकार से क्या होता है इंटीग्रल। इंटीग्रल में क्या करते हैं, देखिए हम यहाँ पे पावर में n है, इसमें क्या करते हैं जोड़ने का काम करते हैं, तो पावर में एक जोड़ दिया तो n+1 हो गया यहाँ पे, और इसी से उठा के यहाँ पे हमने डिवाइड कर दिया इसके नीचे, तो ये हो गया इंटीग्रेशन आपका। जैसे कोई एग्जांपल ले लिया हमने x टू द पावर 5 ले लिया हमने, 5 पावर में है, अब ये पावर में एक जोड़ दिया हमने तो 5+1 हो गया, और इसी 5+1 से डिवाइड कर दिया इसको, तो क्या आएगा x टू द पावर 6/6 हो जाएगा, ये होगा इंटीग्रेशन। ये सिंपल क्वेश्चन के लिए आपका ये आंसर बनता है, ये आपका इसके लिए। इसके बाद ये तो हमारे दोनों बेसिक हो गए। बेसिक के बाद हम और भी ट्राई करेंगे, और भी फंक्शंस पे ट्राई करेंगे, और अलग अलग करके इसको, जैसे हमने किस पे डिफरेंशिएट होगा किस पे डिफरेंशिएट नहीं होगा, ये सारी बातें हमने आपको बताई 1 बाय 1 करके। ये भी आएंगे, जैसे ये भी आ गया आपका, ये k के साथ आ गया, किसी कांस्टेंट के साथ आ गया, ऐसे ये भी आ गया, ये सिंपल के साथ आ गया, कांस्टेंट के साथ आ गया, जनरली कोई भी ऐसे आ गया। तो इस तरह से हमें डिफरेंशिएट करते हैं, ये होगा सिंपल सा अलजेब्रिक। और उसके बाद ये ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस को भी डिफरेंशिएट करता है, साइन को कॉस बना देगा, और कॉस को और tan को सेक बना दिया, सेक को कोसेक बना दिया, ऐसे बहुत सारे हैं। ऐसे इंटीग्रल में भी ये पूरी टेबल दे रखी है, इसको भी आप कंसीडर कर सकते हो कि कैसे साइन का माइनस कॉस बनेगा, ये सारी चीजें होती है। उसके बाद डिफरेंशियल में 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन, कि अगर 2 वेरिएबल एक साथ दिए गए हैं तब उनका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। तो उसका नियम कहता है कि पहला फंक्शन ले लीजिए आप, देखिए यहाँ पे पहले फर्स्ट फंक्शन ले लीजिए और दूसरे को डिफरेंशिएट कर दीजिए, फिर दूसरा फंक्शन ले लीजिए और पहले को डिफरेंशिएट कर दीजिए, और इसी नियम से आप आगे इन क्वेश्चंस को लगा सकते हो। फॉर एग्जांपल हमने क्या लिया था कि x
साइन एक्स लिया था, एक्स भी वेरिएबल है और साइन एक्स भी वेरिएबल है, दोनों अलग अलग वेरिएबल हैं। दोनों को डिफरेंशिएट किया तो क्या किया, देखिए यहाँ पे ये फर्स्ट फंक्शन हो गया आपका, एक्स जो था फर्स्ट फंक्शन हो गया, और ये क्या हो गया आपका, ये सेकंड फंक्शन हो गया। इन दोनों को जो है, इन दोनों को सॉल्व करके और देखा गया भाई कैसे इसकी वैल्यू आपकी आती है, ठीक है। और इसके बाद देखिए यहाँ पे ये सॉल्व हो गया आपका। अब इसके बाद देखिए ये सारी वैल्यूज को निकाला, एक दो हमने एग्जांपल करवाए हैं, एक ये करवाया हमने एग्जांपल, दोनों एग्जांपल्स करवाए मैंने इसके, आपने इसको देख लिया भाई। यहाँ पे हमने क्या लिया, y tan y लिया है। और अब अगला हमने बताया लास्ट में आपको कि अगर डिवीजन आ जाए, देखिए ये डिवीजन आपका है, ये डिवीजन है, डिफरेंशियल में डिवीजन। तो मान लिया हमने कोई फंक्शन y इक्वल टू a बाई बी है, तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, इसका फार्मूला क्या है, dy बाई dt ले लिया और यहाँ पे इस तरह अरेंज किया। तो पहले क्या, न्यूमरेटर और इंटू डी डी एट ऑफ, ये ऐसे करके इसको सॉल्व करके ये फार्मूला तैयार कर लिया। ये दोनों फार्मूले आप लर्न कर लीजिए। तो हमने इसके एग्जांपल के लिए क्या लिया था, ये आपने tan x लिया था और इसका आंसर कितना होता है, sec स्क्वायर x होता है, हमें प्रूव करना है। तो tan को लिख सकते हो, sin बाई cos लिख सकते हो, ये sin बाई cos लिख लिया। अब इसी को उठाया हमने और उठा करके हमने क्या किया, इस फार्मूले में हमने ऑपरेट कर दिया, इस फार्मूले में हमने ऑपरेट कर दिया इसको। तो इस फार्मूले में ऑपरेट कर दिया हमने, तो क्या हो देखो, सिंपल फॉर्म में, जैसे इसको हम क्या मान ले, इसको हम मान लेते हैं a। अगर हम देखें तो इसको अगर हम मान ले a, ये आपका हो गया a और ये हो गया आपका b। तो अगर सॉल्व करोगे तो a की जगह पे ये आ गया और b की जगह पे ये आ गया, और इस तरह से ये आपका चलता रहेगा। तो आई थिंक क्लियर हो गई सारी बातें आप लोगों को। Yes, अब sir. मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ। हाँ देखो यहाँ पे अभी मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ एक, ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे, ये फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड, ये तीन क्वेश्चंस आपको अभी तुरंत करने हैं। अभी लगाइए आप लोग एक बार।